कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉय अपना बैग पैक कर रहा है। हालांकि बॉयज़ के लिए ब्यूटीफुल वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है, पर अगर किसी लड़के के लिए ब्यूटीफुल वर्ड का यूज़ किया जाए तो वो सिर्फ जंगकुक होगा। हाँ, ये लड़का और कोई नहीं, जियोन जंगकुक है। जंगकुक अपना बैग पैक कर रूम से बाहर निकलता है कि तभी जंगकुक की मदर मिसेस जियोन जंगकुक के पास आते हुए बोलती हैं, तुमने बैग पैक कर लिया बेबी? मैं तुम्हारी ही हेल्प करने आ रही थी। जंगकुक मुस्कुराते हुए बोलता है, डोंट वरी मॉम, मैंने कर लिया है। मिसेस जियोन हामी भरते हुए बोलती हैं, ओके बेबी, अब जाके सो जाओ, कल मॉर्निंग में ही तुम्हें निकलना पड़ेगा। इतना बोलते ही मिसेस जियोन की आंखें आंसू से भर जाती हैं और वो फिर से बोलती हैं, आई विल मिस यू बेबी। पता नहीं अब तुम्हारे बिना ये घर कैसे अच्छा लगेगा। मिसेस जियोन की बातें सुनकर जंगकुक की भी आंखों में आंसू आ जाता है, पर वो खुद को संभालते हुए बोलता है, डोंट वरी मम्मा, मैं आपको हर रोज़ कॉल करूँगा और बहुत ही जल्द अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक अच्छी सी कंपनी का एम्प्लॉय बन जाऊँगा। फिर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जंगकुक ने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, पर सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखा था जिसको जंगकुक ने भी भरा था और जंगकुक ने वो एग्ज़ाम सिर्फ पास ही नहीं किया बल्कि सेकंड रैंक लाने पर उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई है। इसलिए अब जंगकुक सियोल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र की वजह से सियोल जा रहा है। अब सियोल में ही वो अपनी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की पढ़ाई कंप्लीट करेगा। इससे जंगकुक को बिग कंपनीज़ में जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जंगकुक की बातें सुनकर मिसेस जियोन प्राउडली बोलती हैं, यस माय बेबी, तुम बहुत ही जल्द सक्सेसफुल होगे। पर दूसरे ही पल मिसेस जियोन के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। मिसेस जियोन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलती हैं, तुम्हें पता है ना जंगकुक, मैं और तुम्हारे अप्पा कभी भी तुम्हें बाहर भेजकर पढ़ाना नहीं चाहते थे, पर सच बोलूँ तो तुम्हारे अप्पा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा सकें। पर तुम्हें स्कॉलरशिप मिलने की वजह से मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से तुम्हें बाहर भेज के पढ़ाने के लिए राज़ी किया है। तो प्लीज़ जंगकुक, हमारे ट्रस्ट को मत तोड़ना, मेरे विश्वास को मत तोड़ना और हमारी इज्जत को बनाए रखना। हमारी इज्जत तुम्हारे ही हाथों में है जंगकुक, और लड़कों से दूर रहना। तुमको पता है ना तुम्हें क्या करना है। जंगकुक के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जंगकुक बचपन से ही मिसेस जियोन से ये सारी बातें सुनते आया है कि उनकी इज्जत जंगकुक के हाथों में है और जंगकुक आज तक उनकी इज्जत बनाए रखा है। स्कूल टाइम पे भी जब भी कोई उसे प्रपोज़ करता तो जंगकुक साफ साफ मना कर देता। स्कूल में भी उसके सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स थे, उसके अलावा जंगकुक किसी से बात तक नहीं करता था। अगले दिन सुबह जंगकुक मिस्टर जियोन के साथ सियोल चला जाता है। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के और जंगकुक को उसका हॉस्टल रूम अलॉट करवा के मिस्टर जियोन वापस अपने होम टाउन आ जाते हैं। और दूसरी ओर जंगकुक अपने हॉस्टल रूम में आते ही सबसे पहले अपना बैग अनपैक करता है और वॉशरूम में शावर लेने चला जाता है। जंगकुक आज बहुत खुश था। उसका हमेशा से ही सियोल यूनिवर्सिटी में पढ़ना ड्रीम रहा है और अब फाइनली उसका ये ड्रीम पूरा हो रहा है। अब वो फाइनली सियोल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकेगा। पर इससे भी ज़्यादा खुशी जंगकुक को इस बात पे थी
कि उसके हॉस्टल रूम में उसका कोई रूम पार्टनर नहीं है, यानी वो अकेले ही इस रूम में रहेगा। जंगकुक शावर से आने के बाद सबसे पहले अपनी मॉम को कॉल करता है। मिसेस जियोन के कॉल उठाते ही जंगकुक खुशी से उछलता हुआ बोलता है, मम्मा आपको पता है मेरा कोई रूममेट नहीं है। मिसेस जियोन दूसरी तरफ से बोलती हैं, हाँ बेबी, अप्पा ने बताया मुझको, पर तुम ये बताओ कि तुमने अपना बैग अनपैक किया कि नहीं और कुछ खाया कि नहीं। जंगकुक रूम में चारों ओर देखते हुए बोलता है, यस मम्मा, मैंने बैग अनपैक कर लिया है। इनफैक्ट मैंने अपना रूम भी सही कर लिया है। तो रूम साफ़ करने की वजह से थोड़ा लेट हो गया, इसलिए अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। मिसेस जियोन घड़ी में टाइम देखते हुए बोलती हैं, नो बेबी, शाम के 7 बजने वाले हैं। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए तुम जाके हॉस्टल कैंटीन से कुछ खा लो। जंगकुक ओके बोलकर फ़ोन कट कर देता है और बिना चेंज किए ही अपने बैगी क्लोथ्स में कैंटीन की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसेस किम अपने बेटे को बार बार कॉल लगा रही थी, पर दूसरी तरफ से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। मिसेस किम मिस्टर किम की तरफ चिंता भरी आंखों से कहती हैं, पता नहीं कहाँ है तयोंग, वो हमेशा मेरा कॉल उठाता है, पता नहीं कहाँ होगा वो। मिस्टर किम मिसेस किम की चिंता भरी आंखों को देखकर सर हिलाते हुए बोलते हैं, तुम तो ऐसे बात कर रही हो तेरी जैसे त्योंग रोज़ जल्दी ही घर आ जाता है। मिसेस किम मिस्टर किम को घूरते हुए बोलती हैं, बट वो मेरा कॉल तो हमेशा उठाता है, ऐसा क्या हो गया आज जो आज वो कॉल ही नहीं उठा रहा है। दूसरी ओर त्योंग कॉलेज की छुट्टी हो जाने के बाद भी कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्त सुगा और जैक्सन के साथ बैठा था और त्योंग की गर्लफ्रेंड जेनी उसको साइड हक करके बैठी थी। त्योंग सुगा और जैक्सन से बात कर रहा था और बीच बीच में जेनी का बैग भी रब कर रहा था। कॉलेज की छुट्टी हुए 3 घंटे हो चुके थे, तो कैंटीन में सिर्फ त्योंग, जेनी और उसके फ्रेंड को छोड़कर सभी बच्चे हॉस्टल के थे। सभी आपस में बात कर रहे थे कि अचानक से सारी आवाज़ आना बंद हो जाती है और सिर्फ लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। हु इज़ ही? OMG, लुक एट द बॉय बैम। क्या ये कोई नया स्टूडेंट है? हाउ कैन बी अ बॉय ब्यूटीफुल लाइक दिस? क्या कोई लड़का भी इतना सुंदर हो सकता है? लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ सुनकर त्योंग, जेनी, सुगा और जैक्सन भी कंफ्यूजली पलटकर पीछे देखते हैं और पलटकर देखते ही उनकी आंखें वाइड ओपन हो जाती हैं, क्योंकि सामने खड़ा बॉय लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स को साफ साफ जस्टिफाई कर रहा था। किसी के लिए भी, खास करके किसी बॉय के लिए इतना प्रिटी होना इज़ लाइक अ ड्रीम। जंगकुक के फेस जैसा फीचर किसी भी लड़की के पास नहीं हो सकता। बिग टोई आइज़, बटर नोज़, सॉफ्ट रेड थिन लिप्स, स्नो वाइट स्किन। त्योंग की आंखें तो जैसे जंगकुक पे ही अटक गई हों। ऐसा लग रहा है मानो त्योंग की आंखें अब उसके अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहती हों। त्योंग जंगकुक को एकटक देखे जा रहा था। तेयुंग जंगकुक की एक छोटी सी छोटी हरकतों को नोटिस कर रहा था कि कैसे जंगकुक अपने लिप्स को नर्वसली बाइट कर रहा है। उसका ध्यान मेनू लिस्ट में फूड ऑर्डर करने से ज़्यादा लोगों पे था, क्योंकि कैंटीन के सारे लोग सिर्फ उसको ही देख रहे थे और उसके ही बारे में बात कर रहे थे। कुछ लड़कियों का तो जंगकुक दुश्मन भी बन गया है,
क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड सिर्फ उसको ही देखे जा रहे हैं, जैसे कि वो कोई एंजल हो और थोड़ी ही देर बाद यहाँ से गायब हो जाएगा। शायद उन लड़कों में से एक तयोंग भी है, क्योंकि तयोंग अपने बाजू पे जेनी की तेज पकड़ को महसूस कर पा रहा था। पर पता नहीं क्यों तयोंग को जेनी का ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो तुरंत ही जेनी से अपना हाथ छुड़वा लेता है। पता नहीं क्यों पर तयोंग नहीं चाहता कि जंगकुक तयोंग को जेनी के साथ देखे। तेयुंग को भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर वो नहीं चाहता कि सामने खड़ा प्रिटी बॉय उसको जेनी के साथ देखे। इसलिए तेयोंग जितनी बार भी जेनी उसके आर्म्स को पकड़ती, तेयोंग तुरंत ही उसके हाथ को अपने आर्म्स पे से हटा देता और सिर्फ सामने खड़े प्रिटी बॉय की तरफ डेस्परेटली देखे जाता और शायद मन ही मन में गॉड से प्रे कर रहा था कि एक बार ये प्रिटी बॉय उसे देख ले। तेयोंग जंगकुक की नज़रों में आना चाहता है, पर शायद भगवान आज उसके साथ नहीं थे, क्योंकि जंगकुक ने एक बार भी आंखें उठाकर किसी को नहीं देखा। वो आंखें नीचे करके अपना ऑर्डर आने का वेट कर रहा था। वहीं जंगकुक का हाल बेहाल हो गया था। जंगकुक को पता है कि वो प्रिटी है, इसलिए सब उसको देख रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। जंगकुक के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा उसके साथ हमेशा से होता आ रहा है। बट जंगकुक लड़कों से मिलने वाले स्टेयर्स से ज़्यादा लड़कियों की बातों से नर्वस था, जो उसके कपड़ों से लेकर बाल, उसकी स्किन, इनफैक्ट उसके चप्पलों पे भी डिस्कशन कर रही थी। कैंटीन में बैठी हुई एक लड़की कहती है, सी ये न्यू स्टाइल है, पर तुमने ऐसा बैगी टॉप ऑर्डर ही नहीं किया, देखा कितना ब्रांडेड लग रहा है। उसके बगल में बैठी हुई लड़की उससे कहती है, हाँ यार, पर कोई नहीं, मैं आज ही जाके ऑर्डर करूँगी। तभी कैंटीन में बैठी हुई एक और लड़की कहती है, देखा उसका स्किन, पक्का उसने कोई बिग चाइनीज मेकअप यूज़ किया है। तुम लोग मेरे पार्लर में आना, मैं तुम्हारी भी स्किन ऐसे स्नो वाइट कर दूंगी। दूसरी लड़की उसको जवाब देते हुए बोलती है, पहले खुद की स्किन तो कर लो स्नो वाइट जिया, बढ़िया ही हमारी स्किन करने वाली। तभी कैंटीन में बैठी हुई एक और लड़की कहती है, तुमने उसकी चप्पल देखी, उसके पैरों में कितनी सुंदर लग रही है, चलो ना उससे पूछते हूँ कि उसने कहाँ से ऑर्डर किया है। कि तभी दूसरी लड़की उसको काटते हुए बोलती है, नो नो, उसके लिप्स के बारे में पूछते हैं, देखो उसके लिप्स कितने पिंक और सॉफ्ट हैं, इनफैक्ट उसकी पूरी बॉडी कितनी पिंक और सॉफ्ट है। अगर उसने एक बार मुझे प्रोडक्ट बता दिया ना, तो मैं कल ही प्रोफेसर मिन के साथ अपनी नाइट स्पेंड कर लूँगी और फिर अपने बॉडी का जादू चला के उनसे शादी भी कर लूँगी। जंगकुक मेनू को लेकर भी कुछ ऑर्डर नहीं कर पा रहा था, पर लड़कियों की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक मेनू की सबसे सस्ती चीज़ बिना देखे ही ऑर्डर कर देता है और गॉड से प्रे करने लगता है कि इससे पहले कि कोई लड़की या लड़का उससे आके बात करे, उसके पहले ही उसका फूड उसे मिल जाए। और थोड़ी ही देर में कैंटीन काउंटर पे काम करने वाले ग्रैंडपा जंगकुक का फूड लेकर जंगकुक को दे देते हैं। जंगकुक फूड देखकर ग्रैंडपा को कंफ्यूजली देखता है, क्योंकि जंगकुक ने सिर्फ किमची फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, पर ग्रैंडपा ने किमची फ्राइड राइस के साथ हली चिली चिकन और चिकन फ्राइज़ भी पैक किया था। ग्रैंडपा जंगकुक के कंफ्यूज फेस को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, एंजॉय योर डे प्रिटी बॉय, इट्स फ्रॉम ग्रैंडपा, सो एक्सेप्ट इट। जंगकुक ग्रैंडपा को वाइडली स्माइल करते हुए थैंक यू बोलकर
तुरंत कैंटीन से अपना हॉस्टल रूम की तरफ चला जाता है, इससे पहले कि कोई उसका पीछा करे। वहीं तयोंग जंगकुक की इन सारे एक्शन को बिना पलके झपकाए ही देखे जा रहा था। तभी जंगकुक की स्माइल को देखकर तयोंग की हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है जैसे उसका हार्ट कभी भी बाहर निकल जाएगा। पर दूसरे ही पल तयोंग का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाता है और अनजाने में तयोंग जो सोच रहा था वो उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। हाउ कैन दिस ओल्ड मैन बी दिस लकी, जो उसने इस ओल्ड मैन से स्माइल करके बात की। तयोंग की बातें सुगा, जेनी और जैक्सन भी सुन लेते हैं। जेनी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और बोलती है, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट तयोंग, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी और के लिए ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तयोंग जेनी की बात सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो भूल चुका था कि वो जेनी के साथ बैठा है। तयोंग को नहीं पता कि अब वो जेनी की बात का क्या जवाब दे। उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या फील कर रहा है, क्या बोल रहा है। इससे पहले तयोंग कुछ बोले, मिसेस किम फिर से कॉल करती हैं। तयोंग जेनी से बचने के लिए कॉल उठा लेता है और मिसेस किम के कुछ बोलने से पहले ही कहता है, यस मॉम, आई एम कमिंग, डोंट वरी। इतना बोलकर तयोंग कॉल कट कर देता है और चेयर से उठकर बोलता है, बाय गाइस, बाय जेनी, हम कल बात करते हैं। तयोंग जेनी की ओर देखते हुए बोलता है और इतना कहकर तुरंत ही तयोंग कैंटीन से बाहर चला जाता है, इससे पहले कि जेनी उसको रोके। हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और इस स्टोरी में तयोंग और जंगकुक कज़न ब्रदर रहते हैं, बट उनको स्टार्टिंग में नहीं पता रहता है कि वो कज़न्स हैं। ये स्टोरी में उन्हें आगे पता चलेगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।